Hello students, hope you all are fine. So dear students, now we are doing chapter 3 integers part 2. Okay, and today's topic is representation of integers on number line. Before starting our today's topic, we will just recapitulate the previous टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटीजर। हमने जो लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की थी इंटीजर्स की, मीन्स इंटीजर्स क्या होते हैं, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक के साथ चलेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स। व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स? सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इन सबके सेट को इंटीजर बोलते हैं। इट मीन्स इंटीजर नंबर्स का एक सेट है, एक ग्रुप है, जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की बात की थी, तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कंटेन द साइन ऑफ पॉजिटिव और नो साइन। ओके, दैट आर पॉजिटिव नंबर्स। जिन नंबर्स के साथ या तो प्लस का साइन हो उनसे पहले या फिर कोई भी साइन ना हो, उनको हम पॉजिटिव नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिन नंबर से पहले माइनस का साइन अपेयर हो, दैट आर नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर हमने ज़ीरो को अलग से बोला है। वाई? क्योंकि ज़ीरो जो है ना तो वो पॉजिटिव में कंसिडर होता है, ना ही नेगेटिव में कंसिडर होता है, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, और आज हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो लेट वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन से आप सब फैमिलियर हैं। हमने नेचुरल नंबर के लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ की थी, होल नंबर के लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ की थी, और अब हम इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो नंबर लाइन एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंटेड होते हैं, दैट इज़ नंबर लाइन। ठीक है, और ये नंबर कौन से होंगे? वो इंटीजर्स होंगे। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन मार्क करनी है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की हेल्प लेनी है। हमने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। बिल्कुल लाइन क्या है? लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करना है। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है पेंसिल के साथ, और आपने भी पेंसिल का ही यूज़ करना है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो यहाँ आपने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ओके, बिकॉज इट इज़ लाइन, ये लाइन है तो इसके दोनों तरफ मैंने एरो शो किए हैं, दोनों तरफ एरो शो करेंगे। अब हमें क्या करना है? लाइन तो ड्रॉ हो गई, अब हमने क्या करना है? इंटीजर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटीजर्स हैं, सभी पूरी नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर में अब कौन कौन से नंबर आएंगे? इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। ठीक है, बट पॉजिटिव नंबर कहाँ पर लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर कहाँ पर लाई करेंगे, और ज़ीरो कहाँ पर होगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे? इस नंबर लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट मार्क करेंगे, और आपने ये ध्यान रखना है दैट पॉइंट शुड बी ऑन इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं हैं तो आपकी नंबर लाइन रॉन्ग हो जाएगी, वो गलत होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने स्केल से पहले पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पर। यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लिए हैं। आपने भी इसी तरह, क्योंकि आगे जो हमारी वर्कशीट्स होंगी उसमें हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसी तरह आपने बिल्कुल नीटली नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर हमने पॉइंट्स तो मार्क कर लिए हैं, अब हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले किसको मार्क करें, क्या लें? ठीक, अब यहाँ पर हम कोई नंबर लें,
तो जब भी हम इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वी विल राइट ज़ीरो, फर्स्ट वी विल टेक पॉइंट ज़ीरो, हम यहाँ पर ज़ीरो को लेंगे। अब ज़ीरो को हम कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम ज़ीरो ले सकते हैं, जितने भी पॉइंट मार्क किए हैं हम किसी को भी ज़ीरो ले सकते हैं, बट कोशिश ये करनी है कि जो आपका ज़ीरो है दैट शुड बी इन द मिड ऑफ द लाइन, वो लाइन के मिड में हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ज़ीरो ले रही हूँ, ओके। अब हमने कल भी किया था कि ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इज़ ओरिजिन। ज़ीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मीन्स वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ज़ीरो से अगर आप राइट साइड की तरफ जाएंगे, अब ज़ीरो को हमने क्या लिया है, ज़ीरो इज़ ओरिजिन, ये आपने याद रखना है। ज़ीरो क्या होगा, ओरिजिन होगा, और ज़ीरो के आगे वाली साइड ये कौन सी साइड है, ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड, ओके। और ज़ीरो से जो पहले वाली साइड है वो कौन सी साइड है, दिस इज़ लेफ्ट साइड, ओके। तो हमने कल किया था जो ज़ीरो की राइट साइड पर नंबर होंगे वो सभी नंबर कौन से होंगे, वो पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो ज़ीरो से हमने राइट साइड पर सभी पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। नंबर लाइन है, ये आगे की तरफ एक्सटेंड होती जाएगी, ओके। एरो मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड, क्लियर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, हमने पीछे भी किया है, द नंबर्स विच हैव साइन ऑफ प्लस और नो साइन, जिसके साथ या तो प्लस का साइन हो जिससे पहले, या फिर कोई भी साइन ना हो। तो मैक्सिमम हम जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनसे पहले प्लस का साइन नहीं लेते हैं, इट मीन्स वो अंडरस्टूड है, अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, क्लियर। अब हमने ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर नंबर्स को लेना है, और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर होंगे, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड में कल भी किया था हमने, कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स, ये आपने याद रखना है। ज़ीरो हमारा ओरिजिन है, ज़ीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर हैं और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं, ओके। तो नंबर तो इक्वल डिस्टेंस हैं, सेम डिस्टेंस पर चलेंगे। अब ज़ीरो से जस्ट बिफोर, ज़ीरो से पहले क्या होगा, दैट इज़ आपने यहाँ से नहीं शुरू करना है, -1 बहुत सारे बच्चे यहाँ से ये गलती करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं और इसको -1 -2, नो, -1 कहाँ है, जस्ट बिफोर ज़ीरो, ज़ीरो से बिल्कुल पहले वाला जो पॉइंट है दैट इज़ -1, ठीक है। आपने लेफ़्ट साइड की तरफ जाते जाना है ज़ीरो से, -1, क्योंकि आप राइट साइड को नहीं आओगे, राइट साइड को आओगे तो नंबर तो बड़े, नंबर क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ठीक है। -1 -2 -3 -4 और -5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया, इंटीजर क्या था, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अलोंग विथ ज़ीरो। तो हमारे नंबर लाइन पर अब पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर भी है और ज़ीरो भी है, और हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो इसी तरह से आपने भी ये नंबर लाइन अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम नंबर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर मीन्स हमने बताना है विच नंबर इज़ ग्रेटर और विच नंबर इज़ स्मॉलर, ठीक है, दैट इज़ कंपैरिजन। इसी तरह अगर हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अकेले पॉजिटिव नंबर्स ही नहीं हैं, अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, इसको समझिए, ए नंबर टू द राइट ऑफ गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि एक नंबर अगर किसी नंबर की राइट साइड पर लाई करता है तो वो नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 4, अब यहाँ 4 को लीजिए और यहाँ पर एक नंबर ले लिया 1,
ठीक है। अब जो 4 है वो कहाँ लाई कर रहा है? 4 लाइज टू द राइट साइड ऑफ 1, 1 की राइट साइड पर है ना, 4 1 की राइट साइड पर है, तो इसलिए 4 क्या है? ग्रेटर है। वैसे भी आपको पता है कि 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 4 तो 1 से बड़ा ही है, बट नंबर लाइन पर हमें कैसे शो हुआ ये? क्या रीज़न है कि 4 बड़ा है? बिकॉज 4 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर 1 से वो राइट साइड पर है, इसलिए वो ग्रेटर है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अब आप सबको पता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़ीरो से भी क्या है? छोटे हैं। जिस तरह जैसे ही हम ज़ीरो से राइट साइड को जाएंगे ना, तो वो नंबर क्या होंगे? बड़े होते जाएंगे। बट अगर हम किसी नंबर ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो वो नंबर स्मॉलर होते जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं। ज़ीरो से अगर हम एक स्टेप पीछे गए तो -1 वो छोटा है, दैट इज़ स्मॉलर, -1 इज स्मॉलर देन 0। और पीछे जाएंगे -2 आ जाएगा, तो -2 और छोटा हो गया 0 से। और पीछे जाएंगे -3, तो -3 और छोटा हो गया। तो जैसे ही हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं तो नंबर स्मॉलर होते जाते हैं, और राइट साइड को मूव करते हैं तो नंबर ग्रेटर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 2 लिया, और यहाँ पर -2 ले लिया, ठीक है। अब 2 और -2, कई बच्चे बोलते हैं ये तो इक्वल है, 2 और -2 इक्वल होते हैं। नो, दीज आर नॉट इक्वल। अब देखिए 2 और -2 में से जो 2 है वो कहाँ लाई कर रहा है? 2 राइट साइड पर लाई कर रहा है, इसलिए वो बड़ा है, ठीक है। 2 कहाँ है? -2 को देखो और 2 को देखो, 2 कहाँ है? राइट साइड पर है। अब ये नहीं बोल रहा है कि राइट साइड क्या होती है, राइट साइड मीन्स ये कहाँ है? आगे की तरफ है, ठीक है। तो 2 राइट साइड में है, इसलिए ये बड़ा है। और -2 कहाँ लाई कर रहा है? 2 की लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए वो छोटा है, ठीक है। अब हमने यहाँ एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए थे, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल में मैं दोनों नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया -1 और दूसरा नंबर ले लिया -5। अब डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछेगा -1 ग्रेटर है या -5 ग्रेटर है, तो मैक्सिमम 99% बच्चे जल्दी से बोलते हैं -5 ग्रेटर है। आप में से भी कई बच्चे यही सोच रहे होंगे कि -5 ग्रेटर होता है, बट नो, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। अगेन हमारा कंसेप्ट क्या है? हमने देखना है कि -1 ग्रेटर है या -5, तो हम किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं। मैंने -1 को ले लिया। अब -1 कहाँ लाई कर रहा है? -1 -5 से राइट साइड में लाई कर रहा है। अगर वो राइट साइड में लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट इज ग्रेटर। ओके, सो -1 इज ग्रेटर देन -5। ओके, तो यहाँ से हमें कंपैरिजन का कंसेप्ट मिलता है कि हमने बस नंबर को देख के नहीं देखना है कि नंबर बड़ा कौन सा है। -5 में से 5 बड़ा है और -1 में से 1 बड़ा है, इसलिए -5 ग्रेटर है। नो, उनकी पोजीशन भी देखनी है। ये नंबर लाइन हमारे माइंड में एकदम से सेट हो जानी चाहिए। हमें इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि नंबर लाइन के ऊपर आंखें बंद करके भी देखें तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे 0 यहाँ है, 0 के साथ 1 इस तरफ है और 0 के साथ -1 इस तरफ है। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसको लेकर, इंटीजर्स को लेकर, तो टर्न बाय टर्न उसको करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, वो नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, इट इज़ फैक्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर की हमेशा राइट साइड पे लाई करेंगे। आप यहाँ देख लो, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव हैं। तो आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर लो, पॉजिटिव क्या आएगा? हमेशा राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -3 इज़ ग्रेटर और
1 is greater, -3 is greater or 1 is greater. तो what you will say? हाँ, अब आप समझ सकते हैं इस फैक्ट के अकॉर्डिंगली कि जो अगर हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन -3, ओके। और अगर यहाँ पर मैंने ले लिया 2 और यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया -100, अब आप ये मत देखिए कि 100 बड़ा होता है, ये 100 नहीं है, ये -100 है, -100। अगेन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा? जो पॉजिटिव है, ओके। तो 2 इज़ ग्रेटर, क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, नेक्स्ट फैक्ट जो है वो क्या है? 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो 0 तो हमेशा इनसे क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा ना। अब मैं यहाँ पर 0 ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 7, ठीक है। तो 0 और 7 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 7 इज़ ग्रेटर। तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव जो नंबर हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं, ये सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है ये? 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 पॉजिटिव इंटीजर से तो छोटा है बट नेगेटिव इंटीजर से वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर आप 0 और -10 को कंपेयर करते हैं तो विच वन इज़ ग्रेटर? 0 इज़ ग्रेटर, ठीक है। 0 बड़ा होगा। और एग्जांपल ले लो 0 के साथ, 0 लिया और 0 के साथ आपने -10 छोड़ो, मैंने -5000 ले लिया, अगेन 0 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास 0 और किसी नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन है तो 0 शुड बी ग्रेटर, ओके। तो ये थर्ड फैक्ट था। नेक्स्ट फोर्थ इज -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई टाइम एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो नेगेटिव नंबर में आप नंबर लाइन, फिर से आप एक बार नंबर लाइन देख लीजिए। नेगेटिव इंटीजर में जो -1 है वो राइट साइड पे लाई करता है, बाकी सब इंटीजर कहाँ हैं? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। इट मीन्स माइनस में से सभी नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव की नहीं। नेगेटिव इंटीजर में जो फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, बाकी सब जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाते जाएंगे ये और छोटे होते जाएंगे, ठीक है। इसलिए -1 क्या होगा? -1 विल बी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ओके। तो ये आपका फोर्थ फैक्ट था, -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। एंड नेक्स्ट इज +1, ठीक है। 1 मीन्स +1, +1। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो कई बच्चों को लगता है कि 0 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 0 के साथ भी तो कोई साइन नहीं होता है। नो, 0 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बिकॉज 0 जो है वो ना तो नेगेटिव में कंसिडर होता है ना ही पॉजिटिव में। तो इसलिए जो पॉजिटिव नंबर है वो कौन सा है? 1 से स्टार्ट होते हैं। अगेन वी विल सी नंबर लाइन। तो यहाँ आप देखिए 1 पहले आया, उसके बाद 2 3 4 5। तो जैसे 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 ये राइट साइड में, अब 1 की राइट साइड में जा रहे हैं, तो राइट साइड में जब नंबर जाते हैं तो बड़े बड़े होते जाते हैं। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये बड़े होते जाएंगे। तो 1 जो है वो क्या रहेगा? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो 1 इज़ smallest positive integer and -1 is greatest negative integer, okay। तो 0 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में कंसीडर ही नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्ट इज वी कैन नॉट फाइंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि हम राइट साइड पर बढ़ते जाते हैं तो आगे एरो आ जाता है। तो एरो मीन्स हमें कभी भी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा।
वी कैन नॉट फाइंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब 7 तक हमने नंबर लाइन बनाई थी, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, हम इसको मिलियन बिलियंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वी कैन नॉट फाइंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलते जाते हैं, -1, फिर आफ्टर दैट -2, -3, -4, करते 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 -100, -1000s। तो इस तरह से जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ जाते जाते हैं, और जैसे जैसे वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे वो और छोटे होते जाएंगे, तो हमें कभी भी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वी कैन नॉट फाइंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन नॉट फाइंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो दीज वर द फैक्ट्स ऑफ integers. Next topic is of absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और समझने वाला फैक्ट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ नंबर लाइन पर ही। नंबर लाइन पर यहाँ कोई पॉइंट है 0, ठीक है। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, अगेन राम और श्यामी लेते हैं कल की तरह। तो राम जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, 3 स्टेप्स, ओके, 3 स्टेप जा रहा है। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप। तो राम कहाँ होगा, राम कौन से पॉइंट पर है, राम 3 पॉइंट पर है, पॉइंट 3 पर। और अब श्याम जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ओके। यहाँ -1, उसने भी 3 स्टेप ही जाना है, -1, -2 और -3, ओके। तो राम 3 स्टेप राइट साइड की तरफ गया है, और श्याम 3 स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ गया है, ओके। मैं इसको डिफरेंट कलर से करती हूँ। राम राइट साइड में गया है 3 स्टेप्स, और श्याम लेफ्ट साइड में गया 3 स्टेप्स। तो आप पोजीशन देखिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राम, राम की पोजीशन कौन सी है, 3, और श्याम की पोजीशन कौन सी है, -3। श्याम इज़ एट -3 एंड राम इज़ एट 3। बट अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें तो राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर बाय राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 यूनिट्स। और डिस्टेंस कवर बाय श्याम ने भी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो दीज 3 यूनिट्स आर द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो उनका डिस्टेंस है। आप ये तो नहीं बोलेंगे उसका डिस्टेंस जो है वो -3 है, चल के तो वो गया ही है 3 स्टेप, ठीक है। तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल्स भी न्यूमेरल नंबर, ओके, विदाउट टेकिंग साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम साइन नहीं लेते हैं। जैसे आपको -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू में -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ओके। इसी तरह 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 ही होगी, ठीक है। एंड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इज 2 वर्टिकल लाइंस। ये 11 नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस बनाई। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट का सिंबल है, क्लियर। अगर आपको ये लिखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो आप सिंपल पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। डायरेक्ट आप लिखेंगे एब्सोल्यूट का सिंबल और उसके बीच में -5। इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, क्लियर। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें साइन नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ नंबर को लेना है। और इसका फैक्ट क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू का, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इंटीजर से ग्रेटर होती है या फिर उसके इक्वल होती है, ठीक है। कभी भी उससे स्मॉलर नहीं होती है, या तो इक्वल हो जाएगी या फिर ग्रेटर होगी,
ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने -5 लिया था, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, तो इंटीजर तो -5 है, -5 छोटा है 5 से, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। बट एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 6 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, इक्वल, और इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर। तो यही फैक्ट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर। तो यही हमारा आज का फैक्ट था। और नेक्स्ट जो वर्कशीट है, जो भी हमने फैक्ट्स किए हैं सभी उस पर ही बेस्ड है वर्कशीट 2। एक बार इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड में जो आपको डायरेक्शंस दी हैं, आपने उसी को फॉलो करते हुए इस सम को करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है, मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पर तो नंबर लाइन आपको गिवन है, बट आपने अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। तो जिस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, दोनों तरफ एरो लिए थे और इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लिए थे, अभी हमने किया है सेम ऐसा ही किया है यहाँ पर भी। आपने ए पार्ट में क्या करना है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मार्क करना है। अब ओरिजिन की नॉलेज तो सबको है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मीन्स पॉइंट 0। तो अगेन हम कोशिश करेंगे कि वो सेंटर में है, मैं 0 इस पॉइंट को ले रही हूँ, ठीक है। नाउ राइट इंटीजर ऑन ईदर साइड होते हैं बोथ साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स 0, तो आपने 0 की दोनों साइड पर इंटीजर्स शो करने हैं विद प्रॉपर साइंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें 0 की राइट साइड पर इंटीजर शो करने हैं, तो वो कौन से इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो 1 प्रॉपर साइन बोला है, तो मैं इसको +1 लिख रही हूँ, इसको +2, ये +3, +4, +5, +6, ठीक है। इसी तरह 0 की लेफ्ट साइड में ये -1, -2, -3, -1, ओके। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, एनसर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ अदर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो राइट साइड पर इंटीजर है उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और -1 है, तो एक कंसेप्ट तो अभी याद होगा कि जो राइट साइड पर नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, ठीक है। तो 3 और -1 में आप नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, नहीं तो पता ही है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा राइट साइड पर लाइक करते हैं। और वैसे भी 3 और -1 में से ग्रेटर कौन सा है, 3, तो 3 शुड बी लाई ऑन द राइट साइड, जो बड़ा है वो राइट साइड में होगा। अब 0 और -8 में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, अभी हमने पीछे फैक्ट किए हैं, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, तो 0 इज़ ग्रेटर, ओके। तो जो हमने पीछे फैक्ट किए हैं उसी को पहले समझना है, फिर ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन -5 एंड 0। बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, बीच में, नंबर -5 और 0 के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं आपने उसको लिखना है। तो अगेन मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन शो कर रही हूँ। तो यहाँ -5 ये है और 0 ये है। अब इनके बीच में जब हमने बिटवीन नंबर लिखने हैं, तो हम ना तो -5 को लेंगे ना ही 0 को लेंगे, और इनके बीच में कौन से नंबर हैं, -4, -3, -2, -1, ओके। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये आपने सभी लिखने हैं। बिटवीन -5 एंड 0 देयर इज़ -4, -3, -2 एंड -1, ओके। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट है, कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब आपने ये जो सर्कल दिए हैं, हमने क्वेश्चंस किए हैं, आपने क्या करना है, आपने इनको कंपेयर करना है, और ये साइन जो सिंबल्स हैं उसको अरेंज करना है। जो ग्रेटर है 3 और -3 में से ग्रेटर कौन सा है, 3, ठीक है। और -1 और 0 में से ग्रेटर कौन सा है, 0। -101 और -104 में से, तो यहाँ पर आपने फिर से वही देखना है कि -101 अगर दोनों नेगेटिव हैं, तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है ना, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, वही नंबर छोटा होता है अगर दोनों नेगेटिव हैं। तो अब ये नहीं है कि -104 जो है वो
बड़ा है, नो, -104 इज स्मॉलर, जो बड़ा है वही छोटा है नेगेटिव में, तो -101 इज ग्रेटर। क्लियर? तो ये भी आपने इसी तरह बाकी के इसके पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है दैट इज फिलिंग द फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसमें आपने क्या लिखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट भी हमने किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी साइन, सिर्फ आपने नंबर लिखने हैं, साइन लिखने हैं। 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू 17 हो जाएगी, -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू में हम साइन नहीं लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको ऑर्डर में लिखना है। आप सबको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। तो इनमें हमने सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। अब यहाँ ग्रुप है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो नेगेटिव इंटीजर ही छोटे होते हैं, बट नेगेटिव में भी सबसे छोटा कौन सा है, -5 है, -11 है या -21 है। वही जो सबसे बड़ा है वही छोटा है, -21। ठीक है, अब -21 के बाद नेगेटिव इंटीजर अगेन -11 आ जाएगा, फिर -11 के बाद -5। अब नेगेटिव इंटीजर तो हमारे पास कोई नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो हम पहले भी करते आए हैं, कौन सा नंबर स्मॉलर है, 4, 16 या 50। 4 इज स्मॉलर, तो 4, नेक्स्ट 16, एट लास्ट 50। ओके, सिमिलरली आपने बाकी के ये जो क्वेश्चन है ये भी करने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। क्लियर? अब यहाँ पर जो 8th सम है दैट इज़ फैक्ट्स, ये स्टेटमेंट है, आपने ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या इंटीजर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं? तो इट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर। तो राइट साइड वाले इंटीजर ग्रेटर होते हैं, तो लेफ्ट साइड वाले इंटीजर क्या होंगे, स्मॉलर ही होंगे, उसका ऑपोजिट। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट, ये स्टेटमेंट ही कुछ गलत है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही कुछ सही नहीं है बुक में। नेक्स्ट हम ई पार्ट को चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर ही होती है? नो, समटाइम इट इज इक्वल, कई बार इक्वल भी तो हो जाती है। पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू फिर से वही आ जाती है, इट मीन्स इन दैट केस दैट शुड बी इक्वल। तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, तो सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। यस, ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3। नो, एब्सोल्यूट वैल्यू में साइन नहीं होता है। ठीक है, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होगी। इट इज़ ऑल्सो ओके। तो ये थी आपकी वर्कशीट 2। सभी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए हैं। आपने ध्यान से वीडियो को देखना है और समझ के फिर इस वर्कशीट्स को आपने सॉल्व करना है। ओके, टिल दैट बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।